वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो 2025 की कंप्यूटर की जो न्यू बुक आई है ये हमने स्टार्ट की हुई है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर सीरीज इसकी हमने स्टार्ट की हुई है जिसमें टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे और साथ साथ हम एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन भी कर रहे हैं। तो आज हमने ना चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस का सोल्यूशन करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं इसमें सारे आपको पता है जैसा कि ना क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे वो मैंने करवा दिए थे। तो आज हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस का करेंगे सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जो आप प्रीवियस जितने हैं ना चैप्टर्स उनके सोल्यूशन भी मतलब तमाम सीरीज़ वाइज हैं। अगर उनमें कोई एक दो हमारे टॉपिक्स रह गया तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी मैं कर दूंगी अपलोड, और बाकी इसी तरह हम एक्सरसाइजेज और टॉपिक वाइज तमाम चैप्टर्स को पढ़ेंगे। और आपका जितना न्यू सिलेबस आया है उन तमाम के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सेपरेट प्ले लिस्ट है, आप बाकी सब्जेक्ट से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ये है डिफाइन अ बोलियन फंक्शन एंड गिव एन एग्जाम्पल। बोलियन फंक्शन को डिफाइन करें और इसकी एक एग्जाम्पल बताएं। पेज 55 आपने ओपन करना है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पेज नंबर 55 ओपन कर लिया है और देखें आंसर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पैराग्राफ आपने सिर्फ इसके आंसर में करना है। इसको हम एक दफ़ा रीड भी कर लेते हैं। तो बोलियन फंक्शन क्या है? बोलियन फंक्शन आर अलजेब्राइक स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द रिलेशन। ये कैसी अलजेब्राइक यानी कि अलजेब्रा की फॉर्म में स्टेटमेंट होती है जो रिलेशन बिटवीन बाइनरी वेरिएबल्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स इनके दरमियान रिलेशन बताती है। दीज फंक्शंस आर पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। ये ज़्यादातर ख़ास तौर पर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में, एंड आर इम्प्लॉयड इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिजिटल सर्किट्स में इनका यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के, विच आर द बेसिस ऑफ करंट कंप्यूटर्स। जो कि करंट कंप्यूटर होते हैं, मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर भी हो सकते हैं। तो इन तमाम डिवाइसेस में डिजिटल डिवाइसेस ना, कंप्यूटर कैलकुलेटर भी क्या है? डिजिटल होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है। तो इन तमाम डिवाइसेस में इसका यूज़ किया जाता है। पहले क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 55 पर ये पैराग्राफ है। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है ये है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रूथ टेबल इन डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में ट्रूथ टेबल की क्या अहमियत है? तो इसका आंसर जो है बुक में इतना बेहतर अंदाज में नहीं था, मैंने इसको आसान वर्डिंग में करके लिखा है। तो आप इसका आंसर ये वाला करेंगे। एक दफ़ा मैं इसको बता भी देती हूँ क्या है। अ ट्रूथ टेबल इज़ अ मैथमेटिकल टेबल। ये एक मैथ का टेबल होता है यूज टू एवेलुएट द आउटपुट ऑफ अ डिजिटल सर्किट। एक डिजिटल सर्किट में जो हम इनपुट देते हैं ना उसकी ये आउटपुट हमें बना कर देता है। और अब बोलियन फंक्शन या किसी भी बोलियन फंक्शन की जो टेबल होता है वो हमें बना कर देता है बेस्ड ऑन द इनपुट। जो किसकी बुनियाद यानी कि किस पर बेस कर रहा होता है? इनपुट पर बेस कर रहा होता है। जो इनपुट देंगे उसके बदले में हमें आउटपुट मिलेगी। द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रूथ टेबल इज डिजिटल लॉजिक। इसकी इन डिजिटल लॉजिक इज, तो डिजिटल लॉजिक में इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत क्या है? इट एवेलुएट्स आउटपुट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स, यानी कि ये हर तरह की इनपुट की आउटपुट देता है। इट वेरीफाइज सर्किट बिहेवियर, ये सर्किट के बिहेवियर को वेरीफाई करता है। इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स लॉजिक, जो डिफ़िकल्ट होती है ना, पेचीदा, मुश्किल, कॉम्प्लेक्स का मतलब उस तरह के भी लॉजिक को ये सिंप्लीफाई, आसान बना देता है। तो ये इसकी अहमियत, सिग्निफिकेंस आ गई। क्वेश्चन 2 का आंसर ये होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। इसमें एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस बताया गया है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 50 पर आप करेंगे। ये सिर्फ टेबल, क्योंकि डिफरेंस में आपने टेबल फॉर्म में लिखना होता है, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस बताया गया है। एनालॉग सिग्नल कॉन्टीन्यूस होता है, ये डिस्क्रीट होता है। इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, इसमें फाइनाइट होती हैं, 0 और 1 के अलावा वैल्यू नहीं हो सकती, बट इसमें तमाम इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। और इसके एग्जांपल साउंड वेव्स है, इसके एग्जांपल बाइनरी डाटा इन कंप्यूटर है। तो ये वाला इनमें आंसर करना है आपने पेज नंबर 50 पर क्वेश्चन 3 का आंसर। इसके बाद है चौथा शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में, ये है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ नॉट गेट विद इट ट्रूथ टेबल। नॉट गेट को डिफाइन करना है और साथ इसका ट्रूथ टेबल भी बनाना है। पेज 55 पर ही इसका भी आंसर, पेज नंबर 55 पर ये वाली 4 लाइनें जो यहाँ पे है ना एक्सप्लेनेशन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन, और इसके बाद इसका ट्रूथ टेबल भी पूछा गया था नॉट गेट का। तो साथ आपने ना पेज 54 पर ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये टेबल भी मस्ट बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ करनॉफ मैप। करनॉफ मैप का पर्पस पूछा गया है इन सिंप्लीफाइंग बोलियन एक्सप्रेशन, बोलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हुए। तो पेज नंबर 64 आप ओपन करेंगे और 64 पेज पे आपने इसका आंसर ये वाला करना है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, करनॉफ मैप के मैप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली 4 लाइनें। और ये मैप कब डेवलप हुआ? 1953 में। इसका फार्मूला क्या होता है? 2 पावर n, और n यहाँ पे क्या है? n इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर 2 पावर 2 हो तो फिर आंसर 4 होगा। बस ये फार्मूला कर लें और साथ ये याद रखना है कि
ये डेवलप कब हुआ 1953 में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये करनाफ मैप, इसको के मैप भी कहते हैं, के मैप या करनाफ मैप पढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक इस 5वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन थे इनका सोल्यूशन मैंने बता दिया आपको। वैसे टॉपिक वाइज मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल से समझाई हुई भी हैं, तो टॉपिक में आप इनको डिटेल से स्टडी भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।